चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। भोपाल, ग्वालियर में बारिश, 11 जिलों में अलर्ट क्या हुआ? मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर और कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। इंदौर और उज्जैन में हल्की बारिश का येलो अलर्ट है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सावधान रहें और नदियों नालों से दूर रहें, क्योंकि बाढ़ का खतरा है। जबलपुर में स्कूल संचालक गिरफ्तार किया। जबलपुर में जॉय स्कूल के संचालक को उनकी पत्नी और बेटे के साथ पुलिस ने पकड़ा। उनकी बहू, जो पहले सेना में अधिकारी थी, ने उन पर धर्म बदलने का दबाव डालने और प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हो रही है। इंदौर देवास रोड पर जाम, एम्बुलेंस भी फंसी क्या? इंदौर देवास रोड पर अर्जुन बड्ढौद के पास 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बारिश से सड़क खराब होने के कारण गाड़ियां बार बार फंस रही हैं। एक एम्बुलेंस को भी वापस लौटना पड़ा। उज्जैन रोड पर भी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क ठीक करने की मांग की है। अहमदाबाद में मध्य प्रदेश का नया ऑफिस किया। मध्य प्रदेश सरकार अहमदाबाद में औद्योगिक विकास निगम का ऑफिस खोलेगी। सूरत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के बिना भारत का पूरा विकास नहीं हो सकता। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल में खामेनेई के पोस्टर हटाए गए क्या? भोपाल में ईरान के नेता खामेनेई के पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें उन्हें हीरो बताया गया। बाद में प्रशासन ने इन्हें हटा दिया। स्थानीय इमाम ने कहा कि यह उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों को दिखाने का प्रदर्शन था। इस घटना से शहर में कुछ विवाद हुआ, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। इंदौर में हर घर को डिजिटल पता किया। इंदौर में हर घर पर QR कोड लगेगा, जिसे स्कैन करने पर घर की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। मेयर ने इसकी शुरुआत की। इंदौर ऐसा करने वाला देश का पहला शहर है। इससे डिलीवरी, आपातकालीन सेवाएं और प्रशासनिक काम आसान होंगे। मंत्री शाह खिवनी गांव गए क्या? मंत्री शाह पैदल खिवनी गांव पहुंचे, जहां अभयारण्य में ग्रामीणों के घर तोड़े गए थे। पूर्व CM शिवराज की शिकायत पर सीहोर के वन अधिकारी को हटाया गया। शाह ने गांव वालों से बात की और ट्रॉली में बैठकर लौटे। ग्रामीणों ने उनकी इस सादगी की तारीफ की। PM ने सुनाई सूमा की कहानी। PM मोदी ने मन की बात में बालाघाट की सूमा की कहानी बताई। सूमा ने दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बनाया। उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। बारिश में विधायक का धरना क्या? मंडीदीप में भाजपा विधायक ने बारिश में थाने के सामने धरना दिया। एक हिंदू युवक पर हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रतलाम में ई-अटेंडेंस का विरोध किया। रतलाम में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह सिस्टम उनकी सेवा भावना पर सवाल उठाता है। कर्मचारी इस सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने बॉन्ड पोस्टिंग के तहत 876 PG डॉक्टर्स की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं, जिससे सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा विभाग रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पदों के लिए 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने किया किसानों के लिए राज्य स्तरीय सोलर पंप पोर्टल का अनावरण। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की सौगात दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश का सिंचाई रकबा 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा और किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद सीहोर DFO को हटाया। आदिवासियों को वन क्षेत्र की जमीन से हटाने की कार्यवाही से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद सीहोर वन मंडल के वन मंडलाधिकारी मग्न सिंह डाबर को हटा दिया गया। उनकी जगह अर्चना पटेल को सीहोर DFO बनाया गया है।
भोपाल में 5 साल से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों को हटाने ट्रांसफर की एक और लिस्ट होगी जारी। भोपाल में 5 साल से एक ही थाने में और 10 साल से एक ही अनुविभाग में सेवा दे चुके 795 आरक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले हो चुके हैं। कुछ पुलिसकर्मी जो इस सूची में शामिल होने से बच गए थे, उनके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की दूसरी सूची तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 7,000 खाली पोस्ट पर गेस्ट टीचर्स की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 7,000 खाली पदों पर गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रिक्तियों की स्थिति प्राचार्य द्वारा दर्ज की जाएगी और आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। 2000 मेगावाट बिजली भंडारण की तैयारी में कंपनी, टेंडर जारी। मध्य प्रदेश में बिजली भंडारण की तैयारी चल रही है। 400 मेगावाट सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली के भंडारण के लिए समझौता हो चुका है और मुरैना में इसकी इकाई बनाई जानी है। अब बिजली कंपनी 2000 मेगावाट पावर का भंडारण करना चाह रही है ताकि पीक सीजन में बिजली की कमी न हो। सीएम के कार्यक्रम में नाराज हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में नारी सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक नाराज होकर मंच से जाने लगे। पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खटीक सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास पहुंच गए। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उज्जैन में डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए हुई प्रवेश परीक्षा। विक्रम यूनिवर्सिटी में इस साल से नया कोर्स बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी शुरू हो रहा है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए रविवार को प्रवेश परीक्षा ली गई। यह कोर्स मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू हो रहा है और जुलाई के पहले हफ्ते से इसकी क्लासेस शुरू होने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग का कड़ा एक्शन। सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले 6 अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त। उच्च शिक्षा विभाग ने 6 अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिन्होंने सार्थक ऐप से छेड़छाड़ कर फर्जी अटेंडेंस अपलोड की थी। मामला उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के संज्ञान में आने के बाद यह कार्रवाई की गई।